नमाज छोड़ने वाला किसके साथ उठाया जाएगा? फिरौन, हामान और उबई बिन खल्फ जैसे बदबख्तों के साथ। ये सुनकर भी दिल नहीं कांपता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक बातें, जहां हम बात करते हैं दीन के अनजरूरी प्यामन की, जो दिल को जागा दे और जिंदगी को बदल दे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिसे सुनकर हर मोमिन का दिल कांप उठना चाहिए, बेनमाजी का अंजाम। एक मर्तबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का जिक्र फरमाया और यह इरशाद फरमाया कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करे तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी और हिसाब पेश होने के वक्त हुज्जत होगी और निजात का सबब होगी, और जो शख्स नमाज का एहतमाम न करे उसके लिए क़यामत के दिन न नूर होगा और न उसके पास कोई हुज्जत होगी और न निजात का कोई जरिया। इसका हद फिरौन, हामान और उबई बिन खल्फ के साथ होगा। फायदा, फिरौन को तो हर शख्स जानता है कि किस दर्जे का काफिर था, हत्ता कि खुदाई का दावा किया था, और हामान उसके वजीर का नाम है, और उबई बिन खल्फ मक्का के मुशरिकीन में से बड़ा सख्त दुश्मन इस्लाम था। हिजरत से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करता था कि मैंने एक घोड़ा पाला है, उसको बहुत कुछ खिलाता हूँ, उस पर सवार होकर नजूजुबिल्लाह तुमको कत्ल करूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ने एक मर्तबा उससे फरमाया था कि इंशाअल्लाह मैं ही तुझको कत्ल करूंगा। उहद की लड़ाई में वह हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करता फिरता था और कहता था कि अगर वह आज बच गए तो मेरी खैर नहीं। चुनांचे हमले के इरादे से वह हुजूर के करीब पहुंच गया। सहाबा रजी शून्य ने इरादा भी फरमाया कि दूर ही से इसको निपटा दें। हुजूर सल्लल्लाहु ने इरशाद फरमाया कि आने दो। जब वह करीब हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हाथ में से बर्छा लेकर उसके मारा, जो उसकी गर्दन पर लगा और हल्की सी खराश आ गई, मगर इसकी वजह से घोड़े से लुढ़कता हुआ गिरा। अगर हुकूमत व सल्तनत है तो फिरौन के साथ, और विजारत यानी मुलाजमत और मुसाहबत है तो हामान के साथ, और तिजारत है तो उबई बिन खल्फ के साथ। और जब उन लोगों के साथ हश्र हो गया तो फिर जिस किस्म के अजाब हदीस में वारिद हुए, ख्वाह वह हदीसें मुतकल्लम फीही हो, इनमें कोई इश्काल नहीं रहा कि जहन्नम के अजाब सख्त से सख्त हैं। अलबत्ता ये जरूर है कि उसको अपने ईमान की वजह से एक न एक दिन उनसे खलासी हो जाएगी और वह लोग हमेशा के लिए इसमें रहेंगे। लेकिन खलासी होने तक का जमाना क्या कुछ हंसी खेल है, न मालूम कितने हजार बरस होंगे। नमाज पढ़ने पर 5 किस्म के इनामात और उसके छोड़ने पर 15 किस्म के अजाब, और कई मर्तबा गिरा और भागता हुआ अपने लश्कर में पहुंच गया और चिल्लाता या कि खुदा की कसम, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कत्ल कर दिया। कुफ्फार ने उसको इत्मीनान दिलाया कि मामूली खराश है, कोई फिक्र की बात नहीं, मगर वह कहता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। खुदा की कसम, अगर वह मुझ पर युग भी देते तो मैं मर जाता। लिखते हैं कि उसके चिल्लाने की आवाज ऐसी हो गई थी जैसे कि बैल की होती है। अबू सुफियान ने, जो लड़ाई में बड़े जोरों पर था, उसको शर्म दिलाई कि इस जरा सी खराश से इतना चिल्लाता है। उसने कहा कि तुझे खबर भी है कि यह किसने मारी है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जर्ब है। इससे जिस कदर तकलीफ हो रही है, लात और उजक की कसम, अगर ये तकलीफ सारे हिजाज वालों को तकसीम कर दी जाए तो सब हलाक हो जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे मक्का में कहा था कि मैं तुझको कत्ल करूंगा। मैंने उसी वक्त समझ लिया था कि मैं उनके हाथ से जरूर मारा जाऊंगा, मैं उनसे छूट नहीं सकता। अगर वह इस कहने के बाद मुझ पर थूक भी देते तो मैं उससे भी मर जाता। चुनांचे मक्का मुकरमा पहुंचने से एक दिन पहले वह रास्ते ही में मर गया। हम मुसलमानों के लिए निहायत गैरत और इबरत का मुकाम है कि एक काफिर, पक्के काफिर और सख्त दुश्मन को तो हुजूर सल्लल्लाहु के इरशादात सच्चा होने का इस कदर यकीन हुआ कि उसको अपने मारे जाने में जरा भी तरद्दुद या शक न था। लेकिन हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानने के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु शून्य को सच्चा मानने के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु के इरशादात को यकीनी कहने के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु शून्य के साथ मोहब्बत के दावे के बावजूद, हुजूर सल्लल्लाहु शून्य की उम्मत में होने पर फ़ख्र के बावजूद कितने इरशादात पर अमल करते हैं, और जिन चीज़ों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब बताए हैं, उनसे कितना डरते हैं, कितना कांपते हैं। ये हर शख्स के अपने ही गरेबान में मुंह डालकर देखने की बात है। कोई दूसरा किसी के मुताल्लिक क्या कह सकता है? इब्ने हजर रह शून्य ने किताबुज़्ज़वाजिर में कारून का भी फिरौन वगैरह के साथ जिक्र किया है और लिखा है कि उनके साथ हश्र होने की यह वजह है कि अक्सर इन्हीं वजूह से नमाज में सुस्ती होती है जो इन लोगों में पाई जाती थी। बस अगर इसकी वजह माल व दौलत की कसरत है तो कारून के साथ हश्र होगा। अगर आपको लगता है कि ये प्याम किसी एक दिल तक भी पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इस्लामिक बातें को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं।
ताकि आप तक और भी दीन के ज़रूरी प्याम वक्त पर पहुंच रहे। नमाज की तरफ लौट आइए, कबला उसके वक्त लौट जाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।